मूवी की स्टार में हम एक लड़की जैक्सिन को देखते हैं जो कि खुद को फांसी देने की कोशिश कर रही थी। वो रस्सी को अपने गले में जैसे ही डालती है रस्सी तभी टूट जाती है और वो मरने से बच जाती है। इसके बाद वो जमीन पे बैठ के रोने लगी थी क्योंकि वो मरने से बच गई थी। इसके बाद हम एक लड़के सैम को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करने के बाद वो घर आया था। इसके बाद जैक्सिन सैम को मैसेज करती है। वो अपने मोबाइल में देखता है कि जैक्सिन नाम की लड़की उसे मैसेज कर रही है और वो खुद को मेरी बेटी बता रही है। जैक्सिन सैम से कहता है कि क्या हम मिल सकते हैं, जिसपे सैम राजी हो जाता है। अब दोनों पार्क में मिलने का प्लान बनाते हैं। जैक्सन पहले ही पार्क में पहुंच जाती है और जब सैम आता है तब वो जैक्सन को उदास और परेशान देखता है। सैम उसे पूछता है कि क्या तुम जैक्सन हो और उसके हाँ कहने के बाद वो वहाँ पे बैठ जाता है उसके पास। अब दोनों कुछ देर बातें करने के बाद सैम कहता है कि ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी ये दोनों एक आदमी को आता हुआ देखते हैं। वो आदमी उस बच्ची को पूरी तरह से निकल जाता है। ये नजारा देख के ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग के गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। और जैक्सन इंटरनेट पे उस आदमी के बारे में रिसर्च करने लगती है। अब वहाँ पे उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है, तभी कोई उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। अब जैक्सन हिम्मत करके दरवाजा खोल देती है पर वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता है। अब जब जैक्सन दरवाजा बंद करके अपने पीछे मुड़ती है तब वही बड़े मुंह वाला आदमी उसके पास आ जाता है, पर वो एक रॉड उसके मुंह में मार देती है और वहाँ से भाग के सीधा सैम के घर आ जाती है। सैम के घर अंधेरा था और वहाँ पे सैम के साथ उसकी वाइफ भी आ जाती है। जैक्सन कहती है कि आंटी ये मेरे डैड है और मैं इनकी बेटी हूँ। और तभी जैक्सन को बाहर किसी की आहट महसूस होती है। जब वो पर्दा हटा के बाहर देखती है तब बाहर वही बड़े मुंह वाला आदमी होता है। उसे देखकर जैक्सन बताती है कि यही बड़े मुंह वाला आदमी हमारे पीछे पड़ा हुआ है और वो अपने डैड को लेकर अपने दोस्त के घर जाएगी। अब थोड़ी ही देर में जैक्सन और सैम उसके दोस्त के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पार्टी हो रही थी। वो अपने दोस्त को गाड़ी में बैठा के अपने साथ लेकर जाने लगती है। जैक्सन कहती है कि तुम हमारे लिए एक जादुई दायरा बनाओ ताकि कोई हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और तभी रास्ते में उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे पार्क में उस आदमी ने निकल लिया था। जैक्सन गाड़ी रोक के उस बच्ची के पास जाती है। वो बच्ची काफी ज्यादा घबराई हुई थी। जैक्सन उस लड़की से पूछती है कि उस दिन उस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन वो बच्ची कोई भी जवाब नहीं देती है। वो लोग उस बच्ची को अपने साथ गाड़ी में बैठा के अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर वो दोबारा से जैक्सन के दोस्त के घर आ जाती है। जैक्सन को वहाँ पे एक किताब मिलती है। उस किताब को लेकर वो कमरे से बाहर आ जाती है। तब वो देखती है कि सैम जमीन पे बेहोशी की हालत में गिरा है और उसके पास वही बच्ची बैठी हुई है। अब जैसे ही वो जैक्सन को देखती है वो वहाँ से भाग जाती है। जब जैक्सन सैम को उठाती है तब सैम कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। और तभी उसे बाहर किसी की आवाज आती है। बाहर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है। इस बार ये लोग उससे डरती नहीं है। जैक्सन उससे पूछती है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। वो आदमी अपना बड़ा सा मुंह खोल के इशारे से कहता है कि मेरे मुंह के अंदर जाओ, तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक शैतान को पकड़ने के लिए आया है और जिस बच्ची से तुम लोग मिले थे वो शैतान असल में उसी बच्ची के अंदर है। और अगर हमने उस शैतान को खत्म नहीं किया तो सैम उस छोटी सी बच्ची जैसा बन जाएगा। इसके बाद वो आदमी इन दोनों को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और तभी सैम की वाइफ उस आदमी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देती है और वो वहीं पे मारा जाता है। ये देखकर जैक्सन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब ये तीनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सैम कहता है कि मैं अपने पैर की वजह से महसूस कर सकता हूँ कि वो बच्ची यही कहीं आसपास है। और इसी के साथ उन्हें वो बच्ची वहाँ पे मिल जाती है और साथ ही उस बच्ची के तीन और हमशक्ल इन्हें दिखाई देते हैं। जैक्सन सैम की वाइफ की मदद से उनमें से एक बच्ची को पकड़ के डिग्गी में डालने की कोशिश करती है। अब एक आदमी उन्हें देख लेता है और वो अपना मोबाइल निकाल के पुलिस को कॉल करने लगता है। उसके ऐसे करने से पहले ही जैक्सन उसके ऊपर हमला कर देती है। अब ये तीनों गाड़ी में बैठ के जैक्सन के घर आ जाते हैं। वो लोग बच्ची को घर के अंदर लेकर आके कुर्सी से बांध देते हैं। अब जैक्सन उसके पास कॉल करके उसे कहती है कि हमने तुम्हारे पास चांदी की लाश रखी थी, उसे लेकर जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। अब उसी बच्ची के बहुत सारे क्लोन वहाँ पे आ जाते हैं। अब जैक्सन घर से बाहर निकलती है तो क्लोन उसका रास्ता रोकते हैं तो जैक्सन उन्हें मार के हटाती है और जल्दी से अपने दोस्त की गाड़ी की डिग्गी खोलने को कहती है। जैक्सन एक क्लोन को पकड़ के उस आदमी के मुंह में डाल देती है और तभी दूसरी क्लोन जैक्सन को पकड़ लेती है और उसे उस आदमी के मुंह में डाल देती है। और वहाँ पे जैक्सन की असली बच्ची से बात होती है। वो उसे बताती है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो शैतान है वो सबको नुकसान
नुकसान पहुंचाना चाहता है वो लोगों को काट के मेरे जैसा बना देता है। जैक्सिन उस बच्ची से कहती है कि तुम इस शैतान को मेरे अंदर भेज दो, मैं इस शैतान से लड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। ये कह के वो बच्ची के गले लग जाती है और बच्ची के अंदर का शैतान जैक्सिन के अंदर चला जाता है। वो उस शैतान से लड़ती है और सभी क्लोन को पेट में आने में मजबूर कर देती है। अब जैसे ही वो सारे उस आदमी के मुंह में जाते हैं वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और साथ ही जैक्सिन अंदर शैतान से लड़ रही थी। साथ ही सैम भी वहाँ पे आ जाता है और उसकी मदद करता है शैतान से लड़ने में। अब दोनों मिलकर शैतान से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं और उसे वहीं पे उसके मुंह में कैद कर देते हैं और दोनों सही सलामत बाहर निकल आते हैं। इसके बाद सैम की वाइफ जैक्सिन यानी कि अपनी बेटी को अपना लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।